अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आप लोगों का चैप्टर 1 सेट्स एंड फंक्शन, ये आपके पास किताब नहीं आ चुकी है। उसके अंदर ये टॉपिक आप लोगों को मैं सेट वैसे पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी डिटेल के अंदर हम बात कर रहे हैं। सेट क्या है? सेट की डेफिनेशन सिंपल सी आपको लिखवाई थी। सेट इज द कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा क्या है? इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। अब वो चाहे अल्फाबेट्स हो, नंबर्स हो, कोई थिंग्स हो, आपका नाम हो, आपकी उम्र हो, आपके शौक हो, कुछ भी हो, वो एक कलेक्शन ऑफ डाटा है। इस वक्त आपके पास जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं बड़े बड़े, ये क्या करते हैं? ये डाटा कलेक्ट करते हैं। ये डाटा कलेक्ट करने के बाद उनको पता चल जाता है कि आपकी हॉबीज क्या हो सकती हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आप क्या चीज पसंद करते हैं, क्या चीज नापसंद करते हैं। ये सारी चीजें आपको, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, आपके सोशल मीडिया एप्स हो गए, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इस तरह के जितने भी हो गए, ये आपका डाटा कलेक्ट करते हैं। ये जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर के अंदर सेल्स होते हैं। वो सेल्स बेसिकली सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप इस चीज को जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आगे चल के पढ़ेंगे तो इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी हम इसको बेसिक से रखते हैं। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा। अब डाटा कुछ भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, चीजें भी हो सकती हैं, कुछ भी, लेकिन इन अ प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, किसी ऑर्डर के मुताबिक होनी चाहिए। तो सेट आपके पास अ कलेक्शन ऑफ डाटा इन अ प्रॉपर ऑर्डर। तो ये सेट हो गया। अब सेट के बाद उसकी कुछ कैटेगरी आती है। तो सेट के अंदर आपने पिछले साल 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आपके पास स्टार्ट होता था रियल नंबर से। अब यहाँ पर आपके पास जो नंबर सिस्टम है, उसमें पिछले साल आपको मैंने 9th की किताब, अगर किसी के पास, जैसे आप सबके पास होगी वैसे, तो उसके पहले या दूसरे सफे में चैप्टर 1 के ही नंबर सिस्टम पूरी एक चार्ट, एक डायग्राम बनी हुई है, वो मैंने आपको बना के भी दिखाई थी। उसमें आप क्या कर रहे थे? नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे थे रियल नंबर, और उसकी दूसरी ब्रांच थी इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर को आपने इस्तेमाल किया था अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। आगे हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी पढ़ेंगे वहां पर भी इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बहरहाल दो ब्रांचेस निकाली थी नंबर सिस्टम में से, एक रियल और एक इमेजनरी। अब रियल नंबर की फर्दर कैटेगरी हमने की। रियल नंबर को हमने कहा कि ये आपके पास एक होता है रैशनल, दूसरा होता है इरेशनल। फिर रैशनल नंबर, इरेशनल तो हमने कहा कि वो सारे नंबर जो कि रेशो में नहीं होते। और वो, यहाँ पर एक टर्म आती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं होते, नंबर है पॉइंट के बाद चलता चला जा रहा है, और नंबर बार बार अकर नहीं हो रहे। जैसे 1.333 ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? 3333 ये कंटिन्यूअसली अकर हो रहा है, रीअकरिंग है। लेकिन ऐसे नंबर 1 2 3 7 9 11 12 इस तरह से कोई रैंडम नंबर्स हैं पॉइंट के बाद, ये नॉन रिकरिंग है। अंडर रूट में सारी वैल्यूज जितनी भी हैं, उनको जब हम सॉल्व करते हैं पॉइंट के अंदर आंसर आता है, वो सारी नॉन रिकरिंग होती हैं। तो इस तरीके से आपके पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर अलग हो गए। ये पूरी डेप्थ हमने 9th क्लास में सीखी हुई है। उसके बाद आपके रैशनल नंबर फर्दर हमने डिवाइड किए थे कि वो आपके इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव नेगेटिव नंबर सारे आ जाते हैं। नॉन इंटीजर्स वो सारे नंबर जो पॉइंट और पॉइंट के अलावा है। इंटीजर्स कौन से? पॉइंट के अलावा नंबर, जो सिंपल नंबर है 1 2 3 4 5 0 समेत, ये सारे नंबर पॉइंट के अलावा जितने भी हैं वो सारे इंटीजर्स में आ गए। अब पॉजिटिव भी इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। इंटीजर से फर्दर हमने कैटेगरी पढ़ी थी कि इंटीजर्स से आप निकालते हैं मजीद इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स और होल नंबर्स। इवन नंबर 0 2 4 6, ये आपके पास ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, वो सारे इवन नंबर हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऑड नंबर वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे 1 3 5 7 9, ये सारे 2 से डिवाइड नहीं होते, डिवाइड होंगे तो पॉइंट में आंसर देंगे। तो ये सारे नंबर आपके ऑड नंबर हैं। ये किसकी कैटेगरी आ गई? ये आपके इंटीजर से निकल के कैटेगरी बनी है, इंटीजर्स की फर्दर सबसेट बना है। तो आपके पास अब तीसरा था होल नंबर। होल नंबर क्या है? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव नंबर 0 से स्टार्ट होने वाले, 0 1 2 3 4, ये सारे होल नंबर्स आ गए। फिर होल नंबर अगर एक सेट है तो उसकी सब कैटेगरी एक और सेट उससे निकला, जिसको हम सब सेट कहते हैं। वो आपकी कैटेगरी बनी होल नंबर से नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे नेचुरल नंबर्स आ गए। नेचुरल नंबर से फिर फर्दर हमने कैटेगरी बनाई। नेचुरल नंबर के बाद हमने कहा इनमें से मजीद हम प्राइम नंबर्स निकालेंगे। वो नंबर्स जो अपने ही टेबल से
डिवाइड होते हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। ये अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते। ऑल्दो सारे ही नंबर 1 से डिवाइड होते हैं, तो इसलिए 1 हमने प्राइम नंबर में नहीं रखा। तो इस वजह से आपके ये जो पूरा एक नंबर सिस्टम पड़ा, अब ये सेट की फॉर्म में आपने आगे इस्तेमाल करने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टिल इंफिनिटी, ये सारे नेचुरल नंबर के सेट हो गए। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो n से रिप्रेजेंट होगा और 1 से स्टार्ट होगा, 3, 4, 5 इस तरीके से चलता रहेगा। सेट ऑफ होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 अप टिल सो ऑन चलता रहेगा। इवन नंबर्स, अब मैं यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी से लिख रहा हूँ, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, +-2, +-4, +-6, ये चलता रहेगा। और नंबर भी इसी तरीके से। ये सारे के सारे नंबर सिस्टम में से हमने डाटा निकाला और हमने इनको सेट बना दिया। अब हम कह रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, सेट ऑफ होल नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ये सारे आपके पास सेट आ गए। अब इसके बाद जब आपके पास ये नॉलेज आ गई, ये इंफॉर्मेशन आ गई कि सेट क्या है, जो नंबर सिस्टम है उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर वगैरह, ये सेट किस तरीके से बने। इसके बाद नेक्स्ट आपको मैंने पढ़ाया था मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या मैथमेटिकल नोटेशन। मैथमेटिकल नोटेशन क्या है? फॉर एग्जांपल आपको मैंने पढ़ाया था पीछे 9 क्लास की, ये बात हो रही है, पिछला ही रिवाइज करा रहा हूँ, कि लेट सपोज ये लेस देन का सिंबल है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये लेस देन एंड इक्वल टू, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये एंड रिप्रेजेंट करता है, ये सच दैट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से ये बिलोंग्स टू को, डज नॉट बिलोंग्स टू को, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल एंड इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट को। तो इस तरीके से बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन हमने सीखी थी, पढ़ी थी। ये सारी की सारी आपकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या मैथमेटिकल नोटेशंस। तो मैथमेटिकल नोटेशंस आगे चल के आपने इस्तेमाल करनी है सेट के अंदर। अब यहाँ तक तो आपने काम कर लिया। ये सारा काम 9 के अंदर पढ़ा था, मैथमेटिकल नोटेशंस हो गई, नंबर सिस्टम हो गई, ये सारा का सारा काम 9th में सीखा था। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि इसको करने के बाद सेट के अंदर अब हम थोड़ा सा आ रहे हैं, सेट के डिटेल थोड़ी सी पढ़ रहे हैं। सेट को हमने जब डेफिनेशन समझ ली, इट इज द कलेक्शन ऑफ डाटा, तो सेट की कुछ कैटेगरीज भी होती हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करने की कुछ क्लासिफिकेशन भी होती हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेट हमने पढ़ी थी। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेट के अंदर आपको 3 क्लासिफाई किया था, 3 टाइप्स बताई थी। एक आपको मैंने बताया था टेबुलर फॉर्म, तो पहली आपके पास कैटेगरी आती है टेबुलर फॉर्म। इसी तरीके से दूसरी आपके पास आती है सेट बिल्डर फॉर्म, और थर्ड कैटेगरी आपके पास आती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, पहले इसको समझने। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो हम जुबानी कह देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फॉर एग्जाम्पल ए इज अ सेट, और यहाँ पर मैं प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये सिर्फ जुबानी बता दिए, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैंने बता दी बात। इसी डिस्क्रिप्शन को अगर मुझे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो टेबुलर फॉर्म यानी टेबल्स की फॉर्म में या एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने की फॉर्म में, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1, 2, 3, क्योंकि आपको नहीं बताया ये कहां पर जाके स्टॉप होगा, तो आप इस तरह डॉट डॉट डालते हैं अप टिल इंफिनिटी। इसके बाद फिर हमने पढ़ा सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरी क्लासिफिकेशन है रिप्रेजेंट करने की। तो आपके पास नेचुरल नंबर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म मैथमेटिकल नोटेशंस की मदद से इस्तेमाल होती है। हम एक वेरिएबल लेते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, आप कोई भी 26 अल्फाबेट्स में से कोई भी उठा ले, मैं एक्स फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्स सच दैट, वहां पर मैंने आपको बताया था इसको क्या पढ़ते हैं, ये पूरा 9 क्लास में मैंने आपको लिखवाया हुआ भी है, 9 की वीडियो भी मौजूद है, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं, वरना आपके पास जो लेक्चर्स आपने वहां नोट किए होंगे उधर ये सारी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी। तो आपने यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, अब कोई कंडीशन नहीं है तो बस यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपकी कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपने अभी अपने चैप्टर के अंदर, अपनी एक्सरसाइज के अंदर डिटेल में वैसे भी पढ़नी है। तो ये आपका यहाँ तक काम हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ सेट। आपने सेट को क्लासिफाई कर दिया। टाइप्स ऑफ सेट तो वो हो गई आपकी जो नंबर सिस्टम के नीचे मैंने डाला है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर्स,
सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सारे आपके पास क्लासिफिकेशन हो गई। ये आपके पास वो सारी होगी टाइप्स, ये आपके पास है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफाई किया सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसको आप क्लासिफिकेशन के बजाय ये भी कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंटेशन आपकी 3 है बेसिकली, आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो आपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, ये अभी सारा थ्योरेटिकल पोर्शन हो रहा है, फिर जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो आपको डिटेल में और पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है सबसेट का, सबसेट एंड पावर सेट। अब सबसेट और पावर सेट, यहाँ पर ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है। सेट अगर कोई भी गिवन हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट गिवन है 1 2 3, तो जिस तरीके से, मैं इसकी डिटेल में भी नहीं जा रहा, जिस तरीके से हमने कहा कि मेरे पास नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले रियल नंबर है, रियल नंबर से आप निकालते हैं अपने पास यहाँ पर रैशनल नंबर और दूसरा इररेशनल नंबर। तो रियल नंबर आर से होता है, रैशनल क्यू से रिप्रेजेंट होता है। इररेशनल नंबर कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू है, या आगे कॉम्प्लीमेंट वगैरह सारा सिखाएंगे। ये आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स से फिर आपने निकाले थे अपने इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स से आपने 3 फर्दर कैटेगरीज बनाई थी। सबसे पहला आपने कहा इंटीजर की, लेट सपोज ये इवन नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर हैं और ये होल नंबर है। होल नंबर की फर्दर आपने कैटेगरी कर दी कि ये आपके पास होल नंबर से निकलेंगे नेचुरल नंबर्स। तो होल नंबर से आपने नेचुरल नंबर अलग किया और नेचुरल नंबर से फिर आपने प्राइम नंबर्स को अलग किया। तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से पूरा नंबर सिस्टम हमने डिस्कस किया हुआ है। अब सेट और सबसेट का कॉन्सेप्ट समझना है। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास होल नंबर है, होल नंबर क्या होते हैं? 0 से शुरू होने वाले नंबर, 0 1 2 3 अप टिल सो ऑन। नेचुरल नंबर इन्हीं से निकले, 0 हटा के सारे नंबर्स आपके ये नेचुरल नंबर में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास होल नंबर जो है वो एक तरह से जो सेट गिवन था उसमें से निकला हुआ नेचुरल नंबर एक सबसेट है होल नंबर का। यानी कि नेचुरल नंबर, यहां जो लिखा हुआ है नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, ये जो आपके रिप्रेजेंटेशन ये कहलाती है सबसेट। तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का। सिमिलरली मैं ये कह सकता हूं प्राइम नंबर इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो हम कभी इस तरह से पढ़ते थे, अगर a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू सी है तो कह सकते हैं a इज इक्वल टू सी होगा। इसी तरीके से अगर नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर एंड प्राइम नंबर इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम ये भी कह सकते हैं प्राइम नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। क्यों? प्राइम नंबर किससे निकला है? होल नंबर से निकला है। मैं ये भी कह सकता हूं प्राइम नंबर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे रैशनल नंबर से निकले। तो हम इस वक्त जिस तरह से कहते हैं कि हम सारे के सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, तो सबसे पहले इंसान तो वही थे, सबसे पहले आदमी इस दुनिया में आने वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। तो हम सारे के सारे इज अ सबसेट ऑफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हम सारे सबसेट हो गए उनके। तो जो सबसेट है उसका अपोजिट हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या हुए? वो सुपर सेट हो गए। यानी कि अगर कहा जा रहा है कि एक बेटा है और एक उनके अब्बू हैं, उनके वालिद हैं, तो बेटा अगर सबसेट है, जाहिर वालिद से ही बेटा आया है इस दुनिया में, तो बेटे जो रिलेशन है वालिद के साथ वो एक सुपर सेट का हो गया। तो यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि हर सबसेट का एक सुपर सेट होता है। अब अगर होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, तो ये सारे के सारे दे ऑल्सो आर सुपर सेट। रैशनल नंबर इज अ सुपर सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज अ सुपर सेट ऑफ आइदर इवन नंबर और ऑड नंबर और होल नंबर। होल नंबर इज अ सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये सबसेट और सुपर सेट, अभी यहाँ पर पावर सेट नहीं बताया, सबसेट और पावर सेट ऑलमोस्ट एक ही है, लेकिन जो डिफरेंस आपको समझा रहा हूँ सबसेट और सुपर सेट में वो क्लियर होना चाहिए। सब
कैटेगरीज ना सब हेडिंग कहते हैं। हेडिंग मेन है, उसकी सब हेडिंग होती है, उसके अंडर आती है। इसी तरह मेन अगर एक सेट है और उसके अंडर एक और सेट आ रहा है तो वो कहलाएगा, अंडर जो आ रहा है वो कहलाएगा सबसेट, और जो उसके ऊपर है वो कहलाएगा सुपर सेट। तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट भी आ सकता है कि हर बाप का एक बाप होता है जिसको हम दादाजी कहते हैं। वो जो दादाजी हैं हमारे वो हैं सुपर सेट, वो सुपर सेट ही रहेंगे। लेकिन जो बाप है जिसको हम कह रहे हैं सब सेट, वो भी सुपर सेट बन सकता है। किसका? एक और उसके सबसेट का। तो यहाँ पे ये सारे प्राइम नंबर से पहले वाले सारे के सारे सुपर सेट हैं। एक वाहिद प्राइम नंबर है जो कि सब सेट है इस पूरे के पूरे नंबर सिस्टम का। तो अभी ये मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, अभी इसके ऊपर हम इतना डेप्थ में नहीं गए, लेकिन ये जब आपको प्रॉपर और डिटेल में जाएंगे तो और क्लियर होगा सुपर सेट और सबसेट में फर्क क्या है। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, जिस तरह हेडिंग और सब हेडिंग का कॉन्सेप्ट है उसी तरह से सुपर सेट और सब सेट का कॉन्सेप्ट है। तो सुपर सेट इज द मेन सेट, सबसेट इज द स्मॉल, आप कह सकते हैं उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो सबसेट इज द डेरिवेटिव ऑफ, टुकड़ा है मेन सुपर सेट का। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये पूरा सेट सिस्टम है। यहां तक आप लोगों को मैं वैसे पढ़ा चुका हूँ, प्रॉपर नोट्स भी लिखवा चुका हूँ। आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी है कि जो आप लोगों को मैंने काम लिखवाया है उसको आपने दोबारा से प्रॉपर तरीके से, जिस पैटर्न में अभी मैंने काम कराया, अपने पास एक जगह उतारना है, लिखना है। मैंने पढ़ाया भी इसी तरीके से कि आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो जिन बच्चों ने पहले से काम नोट किया हुआ है उनके पास ये सारा काम प्रॉपर से नोट हुआ हुआ है। जिन्होंने नहीं किया वो अब इस तरीके से अपने काम को प्रॉपर नोट कर लें। क्लियर है यहाँ तक?